नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल मेघराम मीना ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेघराम सर आज आपके लिए जिला दर्शन लेकर आए बाड़मेर। जी हाँ, आज पढ़ने वाले हम बाड़मेर और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार जानदार आपके लिए। ये टॉपिक किन के लिए है? ये आरपीएससी, ये आरएस, ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, एसटीसी यानी पीटीटी, ऑल कंपटीशन एग्जाम। राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसके लिए ये टॉपिक छूट जाए। इसीलिए आपकी डिमांड पर, हमारे प्रिय विद्यार्थियों की डिमांड पर हम जिला दर्शन लेकर आए हैं। और उससे पहले आज का जो मोटिवेशनल स्पीच है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। जी हाँ, दोबारा सुनिए। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देख, तेरा बब्बर शेर से निकल के दिखाएगा। माँ तू सपना बड़ा देख, तेरा बब्बर शेर से निकल के दिखाएगा। जी हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीधा क्लास पर आ जाते हैं। क्लास लंबी है थोड़ी, क्लास के एंड तक जरूर देखना। बहुत ही शानदार क्लास है, आपके जीवन में काम आने वाली क्लास है। ये क्लास हर स्टूडेंट, राजस्थान के हर स्टूडेंट के लिए काम आने वाली क्लास है, चाहे किसी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, अगर कंपटीशन तैयारी कर रहा है तो, और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए तो ऑलरेडी है ही है। तो आज पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों जिला दर्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आज पढ़ रहे हैं हम जिला दर्शन। जिला दर्शन में पहले पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आप उनको देख लेना। हम जिला दर्शन में कौन कौन से पढ़ चुके हैं मैं इधर बताता हूँ। हम जिला दर्शन में अजमेर जिले को पढ़ चुके हैं। आप हमारे इस चैनल पर आप क्लास को देख लेना सर्च करके, पिछली वीडियो में उसमें प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जिला दर्शन है, उसमें देख लेना। अजमेर पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद हम जिला दर्शन में हम इसके बाद अलवर पढ़ चुके हैं। हम अलवर पढ़ चुके हैं। अजमेर RJ01 पढ़ चुके हैं। अलवर RJ02 पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ चुके हैं बांसवाड़ा। कौन सा जिला पढ़ चुके हैं हम बांसवाड़ा जिला पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, RJ01 पढ़ चुके हैं अजमेर, RJ02 पढ़ चुके हैं अलवर, RJ03 बांसवाड़ा। और आज पढ़ने वाले जिला दर्शन में हम पढ़ने वाले हैं आज बाड़मेर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? बाड़मेर पढ़ने वाले हैं। जी, क्या पढ़ने वाले हैं? बाड़मेर। उठा लीजिए पेन कॉफी और नोट्स बना लीजिए, आज हम बाड़मेर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो बाड़मेर जिला है इसका जो परिवहन कोड है प्रिय विद्यार्थियों वो है RJ04। कितना है विद्यार्थियों? RJ04 इसका परिवहन कोड है। किसका? बाड़मेर जिले का। तो बाड़मेर जिले के बारे में आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसकी हिस्ट्री, इसकी पॉलिटिकल, इसकी ज्योग्राफी, इसकी कला संस्कृति, इसके पर्वत, इसके पठार, इसकी नदियाँ, इसके प्रमुख व्यक्तित्व, इसकी जलवायु, मतलब सब कुछ पढ़ने वाले। कोई सब्जेक्ट आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो देखिए, हाँ जी, इसके बाद हाँ, तो क्या हुआ इसका? RJ04। क्या हुआ? RJ04 इसका कोड हुआ। कौन सा कोड? इसको बोल सकते हैं हम परिवहन कोड। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम पढ़ने वाले राजस्थान का जिला दर्शन। जिला दर्शन में आज पढ़ेंगे बाड़मेर जिला। कौन सा पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों बाड़मेर जिला। जी हाँ, आप मानचित्र भी बना लीजिए साथ में, ताकि आपको समझ में अच्छा आए। या मानचित्र साथ लेकर आप बैठिए ताकि कोई त्रुटि नहीं हो, गलती नहीं हो, क्योंकि अच्छा समझ में आएगा। जी हाँ, तो देखिए इसका परिवहन कोड क्या हुआ? इसका परिवहन कोड हुआ RJ04। हाँ जी, और इसकी एक तहसील है बालोतरा। कौन सी है? बाड़मेर की एक तहसील है बालोतरा। जी हाँ, इस बालोतरा का अलग से RJ है और इसका RJ039, यानी कि RJ39 किसका है? बालोतरा। तो बाड़मेर जिला में दो परिवहन कोड है, एक तो RJ04, ये प्रॉपर पूरे बाड़मेर जिले का है, और दूसरा इसका परिवहन कोड है वो बालोतरा तहसील का RJ39। अब इसका बाड़मेर जिले का शुभंकर क्या है? बाड़मेर जिले का जो शुभंकर है वो है मरु लोमड़ी। क्या विद्यार्थियों? मरु लोमड़ी। जी हाँ, क्या है? मरु लोमड़ी। क्या है इसका? मरु लोमड़ी इसका क्या है? प्रमुख शुभंकर है। क्या है? इसका प्रमुख शुभंकर है। हाँ जी, और इसकी स्थापना 1552 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1552 में राव बाहेड़ा। इसने राव बाहेड़ा ने इसकी स्थापना की है। लिख लीजिए, आप साथ में लिखते रहें या इसका बाद में ले लेना स्क्रीनशॉट। मैं साइड में हो जाऊंगा, पहले एक बार देख लीजिए जहाँ तक बोर्ड भरता है अपना। हाँ जी, तो बाड़मेर जिले की स्थापना 1552 ईस्वी में किसने की है? राव बाहेड़ा ने। राव बाहेड़ा ने बाड़मेर शहर की स्थापना की थी 1552 ईस्वी में। अब देखिए, बाड़मेर जिला बहुत ही रोमांच जिला है। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर लेकर आएंगे हम अभी बाद में। हो
राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जैसलमेर जिला है। उसके बाद अगर देखा जाए क्षेत्रफल में तो कौन सा, बाड़मेर जिला, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर जिले का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, नंबर 1। अब देखिए इस बाड़मेर जिला से यानी कि 3 प्रकार की सीमाएं लगती है। कितनी प्रकार लगती है, 3 प्रकार की। पहले इसका देख रहे हैं हम, भौगोलिक परिक्षेप देख रहे हैं। भौगोलिक परिक्षेप में इसकी जिला की सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं इसकी हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या देखते हैं, बाड़मेर जिले की हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो मैंने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया, वहाँ जाके आप देख लेना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, वो लगती है आपके पाकिस्तान से। किससे लगती है, पाकिस्तान से। पिछली वीडियो में पढ़ा चुके, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये लगती है श्री गंगानगर जिले में। कहाँ से लगती है, राजस्थान का गंगानगर जिला। कौन जिला, गंगानगर जिला। इसके बाद आपका जिला कौन सा, बीकानेर। कौन सा जिला, बीकानेर। इसके बाद जिला कौन सा आपका, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी कि 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला और आपके बाड़मेर जिला। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ चालू कहाँ से होती है, हिंदू मल कोड से। कहाँ से होती है विद्यार्थियों, हिंदू मल कोड से। हिंदू मल कोड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत हो जाती है। और इसका जो अंतिम जो इसका स्थान है, बाकासर। कहाँ तक, बाकासर तक। यानी कि इसका अंतिम स्थान है बाड़मेर जिले की बॉर्डर लाइन पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 1070 किलोमीटर। तो हम पढ़ रहे हैं जला दर्शन। जला दर्शन केवल पढ़ रहे हैं हम बाड़मेर जिला। अब ये बाड़मेर जिला है आपका, जो आपका ये बाड़मेर जिला है, कौन सा, ये बाड़मेर जिला। तो ये लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और ये लगता है पाकिस्तान से 228 किलोमीटर। समझ में आया आपके। बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान से, कितना, लिख लो आप, 228 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो आप लिखने का तरीका क्या है, हर लाइन को आप स्टार से लिखेंगे। हर लाइन को आप स्टार या डैश हैश, जो भी आपको लाइन अच्छी लगती है ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लो पहली लाइन हो गई, बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, एक लाइन फिर लिख लेना, बाड़मेर जिला पाकिस्तान से 228 किलोमीटर लगता है। मतलब ऐसे आपको लाइन लिखनी है। मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक लाइन जो बोल रहा हूँ उसको आप स्टार डैश ऐसे लिखते जाएंगे। आपका एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा, जो भविष्य में आपके लिए रामबाण साबित होगा। जी हाँ, आपको एक ही बार में प्रयास में सफलता मिल जाएगी और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ जी, तो क्या लिखा आपने, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है बेटा। और कितनी लगती है, 228 किलोमीटर। कितनी, 228 किलोमीटर सीमा लगती है। किससे लगती है, सीधी पाकिस्तान से लगती है। तो ये कौन सी हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सी हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। हाँ जी, इसके बाद देखिए नंबर 2 अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सीमा, नंबर 2 देखिए अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे शेर सेनियों, मेरे बब्बर शेरों, इधर देखिए अंतर्राज्यीय जो सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, कोई देश, कोई तहसील, कोई जिला, कोई राज्य किसी देश से लगता है तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब आ गई अंतर्राज्यीय सीमा। 2 राज्यों के मध्य में लगने वाली सीमा क्या हो गई, अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की कितने राज्यों लगती है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया, आप उसमें जाके देख लेना। तो राजस्थान की 5 पड़ोसी राज्यों से क्या लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। कौन कौन सी, मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1 है पंजाब, पीजे मतलब पंजाब, HR मतलब हरियाणा, UP मतलब उत्तर प्रदेश, MP मतलब मध्य प्रदेश और GJ मतलब गुजरात। तो राजस्थान की 5 पड़ोसी राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और राजस्थान की कुल, लिख लो आप चाहे, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। विद्यार्थियों कितनी है, 4850 किलोमीटर है मेरे विद्यार्थियों। अब देखिए अंतर्राज्यीय सीमा, तो बाड़मेर जिला यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है, गुजरात से। किससे लगती है, गुजरात से इसकी सीमा लगती है। किसकी, हमारे बाड़मेर जिले की। हालांकि गुजरात से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं, 6 जिले। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं पर, केवल हम बात बाड़मेर जिले की करते हैं। और गुजरात राज्य राजस्थान से 122 किलोमीटर लगा हुआ है। देखिए मैं जो भी बिंदु लिखा रहा हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी
पटवार में, रीट में, ग्राम सेवक में, फॉरेस्टर में, यानी सभी एग्जाम में कहीं न कहीं ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। तो मैं इस बात को बोल रहा हूँ नहीं कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया, लेकिन सारे क्वेश्चन आ गए। इसीलिए हम जिला दर्शन लेकर आए हैं, क्योंकि जिला दर्शन ऐसा सब्जेक्ट है सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं होगा। इसको कॉलेज वाला विद्यार्थी पढ़ेगा, स्कूल वाला विद्यार्थी पढ़ेगा और कंपटीशन वाला विद्यार्थी पढ़ेगा। सब भाई बहनों के लिए लाभ आने वाला है। इसलिए आपका सर मेग्राम इस क्लास को लेकर आया है, आपकी भावनाओं को, आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और समय कौन सा है? लॉकडाउन का। तो आपको एक क्लास मिलती रहे। हाँ जी, जब ये जिला दर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपको कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, या तो पॉलिटिकल ले लेंगे, राज्य व्यवस्था, या हम हिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद देखिए हमारा बाड़मेर हो गया। तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर। बाड़मेर किससे लगता है? गुजरात से। और पूरा गुजरात कितना लगता है? 1022 किलोमीटर। और गुजरात से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 6 जिले। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, अब देखिए बाड़मेर जिले से लगने वाले जिले पड़ोसी कितने हैं? तो बाड़मेर जिले से 4 जिले पड़ोसी हैं जो सीधा किससे लगते हैं? सीधा बाड़मेर लगते हैं। कौन कौन जिले हैं? चलो इधर देख लेते हैं। तो देखो एक तो लगता है आपका जिला, देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 लगता है पाली जिला। कौन सा लगता है? पाली जिला। नंबर 2 लगता है आपका जालौर। कौन सा लगता है आपका? जालौर। और नंबर 3 लगता है जोधपुर। और एक आपके जैसलमेर। यानी कि बाड़मेर जिले से प्रिय विद्यार्थियों 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? दबाव देख लीजिए बेटा। एक जिला बनाता है जालौर, एक पाली, एक जोधपुर, एक आपके जैसलमेर। तो 4 जिले हो गए। कितने हो गए? 4 जिले हो गए। अब या तो आपका इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और या आप इसको नोटिस कर लो, उतार लो, ठीक है ना। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या साथ में लिखते रहे। और लिखना कैसे मैंने बता दिया। प्रत्येक लाइन डैश स्टार हैज से सुंदर साफ साफ रजिस्टर तैयार करना है। मेरा आपसे वादा है, पूरे राजस्थान का जिला दर्शन लेकर आऊँगा। बीच में विद्यार्थियों नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। आगे इस टॉपिक में बढ़ते रहेंगे। लिख लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने इसका ज्योग्राफी का पार्ट लिया है, इसकी बनावट, इसकी स्थिति, इसका विस्तार, इसका वो लिया आपने, है ना, ठीक है। स्थापना ले ली हमने 1552 में इसकी स्थापना हुई, राव भाड़ा ने स्थापना की थी। आप लिख लो इसको ताकि हम आगे बढ़ने का वो प्रयास करें। हाँ जी, लिखते रहो आप जब तक। और ये संभाग किस में आता है? अगर मैं संभाग की बात करूँ मेरे विद्यार्थियों, ये जोधपुर में आता है। किस में आता है? ये जोधपुर में आता है। राजस्थान के वर्तमान कितने संभाग है? 7 संभाग। कितने हैं? सबसे 7 संभाग। एग्जाम में क्वेश्चन आया सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये बाड़मेर जिला किस में आता है? ये जोधपुर संभाग में आता है। लिख लो और उसको लिख लो, या तो ले लो स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो सबसे नवीनतम कौन सा आपके? बाड़मेर जिला। कौन सा है? नवीनतम संभाग कौन सा आपके? बाड़मेर। सॉरी, नवीनतम संभाग आपके भरतपुर। और बाड़मेर जिला किस में आता है? आपके जोधपुर संभाग में। लिख लीजिए आप ताकि आगे बढ़े हम। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, या ले लो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। हाँ जी, अब देखिए विद्यार्थियों, अभी इसमें बहुत कुछ है और मैं लिख लो अगर रखना नहीं है तो आपने, ताकि हम आगे बढ़ें। अभी टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें जो हमको। हाँ जी, अब पढ़ेंगे इसके हमें वर्षा जलवायु पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बता देते हैं इसको हम, चलिए साफ कर देते हैं। हाँ जी, अब पढ़ने वाले हम इसकी वर्षा और जलवायु, ठीक है ना। वर्षा पढ़ने वाले हैं, इसकी जलवायु पढ़ने वाले हैं और भाग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, चलो अब आप मैं आपकी बार आकृति में पतंग का। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्समान है, और राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है। तो प्रिय विद्यार्थी, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न हो सकता है, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जब मैं अगला जिला दर्शन लेकर आऊँगा उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आपको कोई अच्छा प्रश्न आता हो, आप कोई अच्छी चीज़ जानते हो, उसमें हो सकता है मेरे पे रह गई हो, उसको कमेंट्स बॉक्स में करना। जब अगला जिला दर्शन लेकर आऊँगा उसमें आपको जरूर बताऊँगा। अब देखिए, अब ये बाड़मेर जिला ये किस भौतिक भाग में आता है? भौतिक भाग तो मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली कक्षा में। HM सक्सेना, किसने? HM सक्सेना ने राजस्थान को
4 भौतिक भागों में बांटा है। और जो हमारा रेगिस्तान प्रदेश है, नंबर 1 भाग कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश या थार का मरुस्थल प्रदेश, जिसको शुष्क और अर्धशुष्क बांटा गया है। तो बाड़मेर जिला किस में आता है? हाँ, नोट कीजिए, कई बार छोटी छोटी एग्जाम में कूट भाषा में पूछ लेता अपन से। हाँ जी, तो ये बाड़मेर जिला किस में आ रहा है? ये बाड़मेर जिला विद्यार्थियों ये रेगिस्तान में आता है। किस में आता है? रेगिस्तान में आता है, नंबर 1। अब किस में आता है? शुष्क अर्धशुष्क। तो ये किस में आता है? शुष्क भाग में। किस में आता है? शुष्क भाग में आता है, ठीक है ना। शुष्क भाग में ये बाड़मेर जिला अधिकांशतः आता है। तो ये किसका, ये क्या हो गया? इसका भाग हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं वर्षा की। किसकी बात करते हैं? वर्षा की। हम 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया कि रेगिस्तान में वर्षा कम होने का कारण क्या है? वो है आपके अरावली पर्वतमाला। ये इंटरव्यू में पूछा प्रश्न है, एलडीसी में, पटवार में बहुत एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के रेगिस्तान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण मेरे विद्यार्थियों क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य में है, जिससे कम वर्षा होती है। कहाँ पर? पश्चिम रेगिस्तान में, ठीक है ना। और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, चलो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। जो विद्यार्थी कभी जब भी टाइम मिलेगा आप इस क्लास को देखेंगे तो आप बताएंगे राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, ठीक है ना। अगली वीडियो में उसका उत्तर बता दूंगा। राजस्थान की, मेरा प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ठीक है ना। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा में कितनी होती है? मैं इसके दे रहा हूँ ऑप्शन A, B, C, D। देखिए ऑप्शन A है 43 सेंटीमीटर, ऑप्शन B 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन C 57 सेंटीमीटर और ऑप्शन 61 सेंटीमीटर। अब कितनी होती है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। 4 ऑप्शन आपको मैंने दे दिए। हालांकि मैं बता दी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे आदर जिला कौन सा है? झालावाड़। ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो बाड़मेर जिले में वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। अगर बात करते हैं यहाँ की जलवायु की, किसकी? जलवायु की। तो यहाँ कैसी? शुष्क जलवायु। कैसी? यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी? शुष्क जलवायु पाई जाती है। जल और वनस्पति विहीन जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और वैसे आपको बता दें सबसे गर्म जिला कौन सा? चूरू। 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। पढ़ेंगे इसको, जिला आ रहा है अभी। इसके बाद जिला कौन सा है? बीकानेर। कौन सा रहता है? आपके बीकानेर जिला आता है। सबसे गर्म जिला चूरू, उसके बाद कौन सा? बीकानेर। बाड़मेर जिले का जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु। कैसी है? शुष्क जलवायु। लिख लो आप, इसको नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़े। लिखते रहे आप साथ में ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, वहाँ दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है ना। और यहाँ की जो जलवायु है क्या है? यहाँ की जो जलवायु है वो आपके गर्मियों में, यानी ग्रीष्मकालीन बोलते हैं इसको, कैसी रहती है? यहाँ पर उष्ण। कैसी रहती है? उष्ण जलवायु रहती है। कैसी रहती है? उष्ण जलवायु रहती है, ठीक है ना। आपको बताया था राजस्थान के मध्य में गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से उत्तर में जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंध। कैसी है? वो जलवायु आपके शीतोष्ण कटिबंध। देख लो इसको अंडरलाइन करके। राजस्थान के कर्क रेखा के उत्तर में जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध जलवायु है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में जो जलवायु कैसी है? वो उष्ण कटिबंधी। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है ना। यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में उष्ण कटिबंध जलवायु है, जबकि उत्तर राजस्थान में कर्क रेखा पूरे उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। ये ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की जलवायु कैसी रहती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है। आप मेरे साथ में लिखते रहें ताकि आपका मेरे साथ नोट्स तैयार हो जाएंगे। लिखते रहेंगे, या तो ले लें आप स्क्रीनशॉट या लिखते रहें। तो ग्रीष्म काल में कैसी हो गई? उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखते हैं आगे। देखो और देखो मिट्टी, क्या इसकी मिट्टी कैसी है विद्यार्थियों? रेतीली। कैसी मिट्टी है? इसकी रेतीली मिट्टी है। और रेतीली कैसी? लवणीय मिट्टी। कैसी है? लवणीय मिट्टी है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो वो उत्तर कौन सा? आपका बाड़मेर जिला। लिख लो
सर्वाधिक लवणीय मिट्टी बाड़मेर जिले में पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए और लिख लो उसमें फसल, क्रॉप्स, फसल कौन सी होती है। देखो सर्वाधिक बाजरा होता है, ज्वार, ठीक है ना, बाजरा ज्वार सर्वाधिक फसल होती है। बाड़मेर कौन कौन फसल होती है, ज्वार बाजरा, ठीक है ना। हाँ जी, और किस में आती है सभी, ये खरीफ में आती है। किस में आती है, ये खरीफ की फसल में आती है, खरीफ की फसल में आती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा किस जिले में बोया जाता है, पटवारी के एग्जाम पूछा प्रश्न है, तो वो सर्वाधिक बाड़मेर जिले में बोया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बाजरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बोया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको आप लिख लो विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बाकासर शहर को याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। बाकासर, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है, साहेगढ़, एक तहसील है बाड़मेर की, साहेगढ़। बाकासर पर क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त। बहुत बार पूछा प्रश्न है, बाड़मेर जिले के साहेगढ़ तहसील के बाकासर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत राजस्थान की समाप्त होती है, ठीक है ना। राजस्थान के संदर्भ पढ़ेंगे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत के संदर्भ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर चालू होती है और बाड़मेर के बाकासर, ठीक है ना, साहेगढ़ तहसील में खत्म में हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ते हैं क्लास में, लिखते रहें, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे नदियाँ पढ़ेंगे, या तो आप इनको लिख लो या इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये क्लास हमारी स्टूडियो से है और हम रात में ऑनलाइन है, ठीक है ना, रात के 9 बजे हुए हैं और इस टाइम हम हमारी क्लास चल रही है स्टूडियो से। देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिले, क्लास का कंपटीशन तैयारी हो, निःशुल्क फ्री, केवल घर बैठे हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगी, हमारा उद्देश्य। लिख लीजिए, मैं साइड में हो गया बिल्कुल, या तो आप इनको नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलें। और अब पढ़ेंगे नदी, और नदी लेंगे हम कौन सी, लूणी नदी लेंगे, ठीक है। हाँ जी, लूणी नदी लेंगे, हाँ जी, ठीक है ना, लूणी नदी बता दूँ इसको। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा आपके, चंबल नदी। क्या होगा उत्तर आपके, चंबल नदी। और यदि क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की पूर्ण भाव की दृष्टि से, राजस्थान की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो होगी यहाँ पे कौन सी, बनास नदी, जिसे बन की आशा कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूणी नदी। कौन सी है, लूणी नदी। देखिए हमारा चल रहा है जिला दर्शन, और जिला दर्शन पढ़ रहे हैं हम बाड़मेर जिला। तो बाड़मेर जिले के जितने क्वेश्चन है अपना आप आते रहेंगे ऑटोमेटिक, आप तो क्लास देख लीजिए। क्लास थोड़ी लंबी है, डायरी बनाए रखिए, पेशेंस, और लिखते रहे, समझते रहे, देखते रहे। हाँ जी, तो देखिए अब पढ़ेंगे लूणी नदी। तो हमको लूणी नदी पूर्ण नहीं पढ़नी, केवल बाड़मेर जिला में लूणी नदी का क्या तंत्र है, क्या क्वेश्चन वही पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देख लीजिए, ये मान लो वही वापस पतंकर आकृति है, राजस्थान है, पतंकर आकृति जल्दी बन जाती है, इसलिए ले लिया हमने। बाकी विषम कोण चतुर समान की आकृति है। ये आपका जिला कौन सा, बाड़मेर। कौन सा, बाड़मेर, ठीक है ना। अब देखिए बाड़मेर जिले में एक क्षेत्र नाम है, तहसील नाम है बालोतरा। क्या नाम है, बालोतरा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब जो लूणी ना हम पढ़ रहे हैं नदी किसकी, बाड़मेर जिले की। तो लूणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, अजमेर की नागपाड़ से होता है, ठीक है ना। तो ये लूणी नदी जब बाड़मेर जिले में आती है, कहाँ आती है, गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ रण में, या बोलते खम्मात की खाड़ी में, या अधिक वर्ष होती है इसका अरब सागर में, खाता है अरब सागर में, ठीक है ना, अरब सागर में जाता है इसका जलजू। हाँ जी, अब देखिए जब ये बालोतरा क्या है, बालोतरा देखिए अजमेर से और बालोतरा तक लूणी नदी का जल क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। लिखना है आपको, ये आपको स्टार है डैश ऐसे बना के लिखना है। क्या लिखना है, अजमेर से या पुष्कर की पहाड़ी से या नागपाड़ से और बाड़मेर के किसके, बाड़मेर के बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा तक, बालोतरा तक यानी कि लूणी नदी का मिल जल क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है ना। फिर लोग नेक्स्ट आगे,
हाँ जी, इसके बाद इस बालोतरा के बाद इसका जल खारा होता है। क्या होता है? बालोतरा के बाद इसका जल खारा होता है। अभी क्वेश्चन बन गया, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल 2 बार परिवर्तन होता है, तो वह नदी कौन सी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे शेर सैनियों, मेरे छोटे भाई बहनों? कौन सी है? लूणी नदी। कौन सी है? लूणी नदी। अजमेर से बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा पानी, बालोतरा से आगे कच्छ के रन तक इसका जल खारा हो जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन समझ रहा ना आपके? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, आप लिख लो इसको लाइन को। और जल खाता है कच्छ के रन में, खाता है कच्छ के रन में। जब तक एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको, ठीक है ना? इनाम क्या मिलेगी? जो बताएगा उसको गुपचुप खिलाई जाएगी, ऑनलाइन गुपचुप। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान से सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? पटवार की एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, राजस्थान की पुलिस की एग्जाम, पीटीटी और एसटीसी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है? राजस्थान से सबसे नजदीकी बंदरगाह कौन सा है? नजदीकी बंदरगाह कौन सा है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी डी, 4 दे रहा हूँ ऑप्शन, आपको बताना है। नंबर 1 है गोवा, जिसको मारगांव कहते हैं इसको, नंबर 1। नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 हल्दिया और नंबर 4 कांडला। यदि आप इस क्लास को देखते हैं, जब भी टाइम मिलता है, कभी भी इस वीडियो को देखते हैं, कभी हमारी स्टूडियो क्लास को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम जरूर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा? एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कंपटीशन में कि राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन गोवा यानी माओ बोलते हैं इसको, कोलकाता पतन, हल्दिया और कांडला। कौन से बताना? कमेंट्स बॉक्स में जरूर आपको टाइप करना है। अगली जब मैं जलादर्शन क्लास लेकर आऊँगा, इसका उत्तर जरूर बताऊँगा, ठीक है ना? तो क्या पढ़ा आपने? स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। लूणी नदी है, इसका जल 2 बार परिवर्तन होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी लूणी नदी, जिसका जल 2 बार परिवर्तन होता है। 12 तरफ मीटर, उसके बाद खारा हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो या आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, एक बांध और है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। इसमें एक बांध है नाकोड़ा बांध। कौन सा? नाकोड़ा बांध, लिख लो, इस टाइम लगा लिख लो। नाकोड़ा बांध कहाँ पर है? बाड़मेर में। और किस नदी पर है? लूणी नदी पर। किस पर है? लूणी नदी पर नाकोड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा? नाकोड़ा बांध बना हुआ है, ठीक है ना? एक प्रश्न पूछा गया, आरएस की एग्जाम पूछा गया, बहुत ही एग्जाम पूछा गया है। सबसे बड़ी राजस्थान की एग्जाम आरएस की है। आरएस पूछा हुआ प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है तो किस स्थान पर बाढ़ आती है? ठीक है ना? क्वेश्चन क्या था? प्रश्न क्या है? आरएस की एग्जाम आया हुआ है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिए। जब पुष्कर की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ठीक है ना? तो बाढ़ बालोतरा में आती है, बाड़मेर में आती है। कहाँ आती है? उत्तर लिखेंगे, बालोतरा में आती है या बाड़मेर में आती है। कहाँ आती है? और सन 2006 में कवास स्थान, कौन सा? कवास स्थान पर बाढ़ आई थी। क्या आई थी? बाढ़ आई थी। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट या इसको उतार लीजिए ताकि आगे बढ़ते हम। अभी हमारी क्लास बहुत बाकी है, धैर्य रखें, पैसेंस रखें, लिखते रहें, आप नोट्स बनाते रहें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। लिख लीजिए, हाँ जी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम, हाँ जी। तो लिख लिया तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ते। अब देखिए इसमें झील पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ही झील। तो झील का नाम है पंचपदरा झील। क्या नाम है? पंचपदरा बोल देते हैं, पंचभद्रा बोल देते हैं। पंचपदरा झील किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। इसमें सर्वाधिक NaCl यानी सर्वाधिक इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। और सबसे अच्छा नमक का कैसा? सबसे अच्छा नमक का क्या होता है? यहाँ पर उत्पादन होता है। लिख लो इस बात को, उत्पादन होता है। क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की किस झील में सर्व अच्छा नमक निकलता है? तो वो आपके पंचभद्रा झील में। और कितनी मात्रा है इसमें? 98%। कितना है? 98% मात्रा है, ठीक है ना? 98% मात्रा किसकी? NaCl की। किसकी? NaCl की। तो लिख लो, पंचभद्रा झील बहुत बार एग्जाम पूछ हुई है, किस जिले में? बाड़मेर में है। 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। सबसे अच्छा यानी नमक का उत्पादन इस झील में होता है। आप इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें, खारवाल जाति कौन सी विद्यार्थियों? एक जाति का नाम है खारवाल। खारवाल जाति के लोग राखड़ी से, किससे?
राखड़ी से, यानी कि यहाँ नमक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, नमक का उत्पादन का कार्य करते हैं। खारवाल, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, खारवाल जाति के लोग, ठीक है ना, पचमढ़ी झील में यानी कि उत्खनन का कार्य करते हैं, काम करते हैं। इसकी नोट ले लो आपका, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसकी नोट ले लो आप, ठीक है ना, ले लीजिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो अब जो भी इसके टॉपिक है ये बहुत सारे रह रहे हैं, हमको पढ़ा देंगे, आपको चिंता नहीं करें। हाँ जी, ठीक है ना, लिख लीजिए। यहाँ पर एक चीज और आती है, INGP और आती है INGP, इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमने एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। कॉलेज लेक्चर हमारा PDF जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें BA फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, उसमें हमने परियोजना में डाल रखा है इंदिरा गांधी नहर में, पढ़ लेना आप उसको। तो INGP इंदिरा गांधी जो परियोजना है जल की, रेगिस्तान की जलापूर्ति की, तो इंदिरा गांधी जो जल परियोजना है ये बाड़मेर तक आती है। इसकी लिफ्ट कहाँ तक आती है, बाड़मेर तक आती है, ठीक है ना। कवर्सन लिफ्ट है इसकी ना, गंदेला साहिवाल लिफ्ट है इसकी, ठीक है ना, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट है इसकी, इसमें 8 लिफ्टें हैं जिसका जल है बाड़मेर तक आता है। क्या बोलते हैं उसको, INGP, ठीक है ना। वैसे मोहनगढ़ तक भी है इसका विस्तार, कहाँ तक, मोहनगढ़ तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है ना। अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं, तो लिख लिया तो लिख लीजिए आप, ताकि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इसको वैसे रामदेव शाखा बोलते हैं। ये बाड़मेर में जो लास्ट जल आता है इंदिरा गांधी नहर का, उसको रामदेव शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामदेव शाखा के रूप में जल कार्य कर रहा है। किसके रूप में, रामदेव शाखा के रूप में जल कार्य कर रहा है। और कहाँ तक, गड्ढा रोड, कहाँ तक है ये गड्ढा रोड तक है, ठीक है ना। अगर आप लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर नर्मदा, कौन सी आज यहाँ पर है, नर्मदा परियोजना काम करती है। कौन सी, एक परियोजना है, परियोजना का नाम क्या है, नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी, नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है ना। वैसे NP गुजराती परियोजना है, राजस्थान के जिले में बाड़मेर जालौर में। हाँ जी, तो देखिए वही पतंग का करती, ताकि सुविधा हो जाए समझने में, देखने में। और वही आपका जिला कौन सा, बाड़मेर जिला, RJ 04 चल रहा हमारा, RJ 04, ठीक है ना। और RJ 039 बालोतरा का है। हाँ जी, तो हम पर आगे देखिए स्टार लाके नर्मदा नहर, आप लिखते रहे साथ में परियोजना में। एक तो आता है जालौर जिला, कौन सा, जालौर जिला, और एक आता है आपके बाड़मेर जिला। दोनों जिलों को क्या मिलता है, पेयजल प्राप्ति होती है। क्या होती है, पेयजल प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और अगर बाड़मेर की बात करते हैं, गुड़ा मनाली, बाड़मेर लिख लो आप मेरे साथ में, बाड़मेर में गुड़ा मनाली कौन सा है, बाड़मेर में गुड़ा मनाली तहसील है। यहाँ यानी कि जल पूर्ति होती है किससे, आपके नर्मदा नहर परियोजना से। किससे होती है, नर्मदा नहर परियोजना से जलापूर्ति होती है, ठीक है ना। यहाँ कौन सी, बूंद बूंद, कौन सी, बूंद बूंद लिख लो आप मेरे साथ में। सिंचाई परियोजना, कौन सी, सिंचाई परियोजना काम कर रही है। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इजराइल किसके, इजराइल देश की सहायता से, इजराइल देश की सहायता से, किस सहायता से, इजराइल देश की सहायता से यहाँ पर यानी कार्य कर रही है, ठीक है ना, इजराइल देश की सहायता से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जैविक उद्यान भी है, क्या है यहाँ पर, लिखते रहे मेरे साथ में। यहाँ पर एक जैविक उद्यान है, तो ये तो कौन सा, राष्ट्रीय मरु जैविक उद्यान, राष्ट्रीय मरु जैविक उद्यान। ये किन किन जिलों में है, ये बाड़मेर में और एक आपके जैसलमेर में, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जैविक उद्यान कौन सा, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये है आपके जैसलमेर बाड़मेर में है। लिख लो आप इसको, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर आपके बाड़मेर में है। दूसरा है धौरी मना, ठीक है ना। एक और आपके यहाँ पर धौरी मना राष्ट्रीय उद्यान, ये आखेट निषेध है। कैसा है, आखेट निषेध, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। धौरी मना कौन सा है, धौरी मना। तो लिख लो आप इसका, वो ले लो, इसकी छोट ले लीजिए, हाँ जल्दी से ले लीजिए ताकि आगे बढ़े हम, और भी पढ़ना आपको, ठीक है ना। हाँ जी, और देखिए यहाँ पर 56 की पहाड़ी दिख रहा है ना आपको नीचे, हाँ जी 56 की साथ दिख रही है आपको नीचे, ऐसा लगा मैं 56 की पहाड़ियाँ, क्या यहाँ पर 56 की पहाड़ी। देखो मैंने पिछली वीडियो पढ़ाया था जब आपको RJ 03 मैंने पढ़ाया था बांसवाड़ा, कौन सा पढ़ाया था आपको मैंने,
बांसवाड़ा जिला, जिसका आरजे क्या है, आरजे 03। तो मैंने पढ़ाया था आपको 56 का मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य के भाग को 56 का मैदान कहते हैं। 56 गांवों का समूह है। 56 का मैदान आ जाए तो वो करेंगे, उसको वागड़ कांठल प्रदेश भी कहते हैं। अगर आ जाए 56 की पहाड़ियाँ, क्या करेंगे, बाड़मेर। क्या करेंगे, बाड़मेर। नाकोड़ा पर्वत है, हल्देश्वर पहाड़ी है, कहाँ पर है, बाड़मेर में। सब ये जो ठीक है ना, तो 56 की पहाड़ी कहाँ पर है, लिख लो बाड़मेर में। ले लो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या लिख लो इनको। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है, बोले 56 की पहाड़ियाँ आपके बाड़मेर में है, ठीक है ना। हाँ जी। और जो आपके नाकोड़ा जैन मंदिर है, इस मेवा नगर में, कहाँ पर है, मेवा नगर में। कौन सा, नाकोड़ा जैन मंदिर है। नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, मेवा नगर में। नाकोड़ा लिख लीजिए। थोड़ी लेख भी थोड़ा अपना ऐसा ही है, तो आप समझने का प्रयास करें, सुन लें, आप लिख लें, समझ रहे हैं। वैसे मेवा नगर में नाकोड़ा जैन मंदिर है। कौन सा है, नाकोड़ा जैन मंदिर है। इस नोट ले लीजिए, लिख लो आप, नाकोड़ा जैन मंदिर आपके बाड़मेर में जैन मंदिर, ठीक है ना। हाँ जी। और महादेव की पहाड़ी हल्देश्वर में, कहाँ पर है, हल्देश्वर। हल्देश्वर कौन सी है, महादेव की पहाड़ी है, लिख लो इसको स्टार ला के। हल्देश्वर, हल्देश्वर क्या, महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, जिसको राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। देखो हल्देश्वर की पहाड़ी, ये कहाँ पर है, बाड़मेर में, जहाँ पर हल्देश्वर, ठीक है, नाकोड़ा पर्वत है, ऐसे क्या हल्देश्वर पर्वत है, इसमें महादेव की पहाड़ियाँ, जिसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू, एग्जाम में पूछे प्रश्न है, जिसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान का मिनी माउंट कहते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें। हाँ जी। नाकोड़ा पर्वत हो गया, जिस पर 56 की पहाड़ियाँ बनी हुई है, लिख लो, ताकि हम मिटाएंगे इसको हम, ठीक है ना। हाँ जी। इनको ग्रेनाइट की पहाड़ी कहते हैं। वैसे क्या बोलते हैं इनको ग्रेनाइट की पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको ग्रेनाइट की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो मिटा देता हूँ मैं इसको, या ले लो, आपका स्टूड ले लीजिए। विद्यार्थियों थोड़ी क्लास लंबी है, 1 घंटे क्लास है आज, लेकिन आपके लिए काम आने वाली है और बहुत ही अच्छी, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लो, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और हट जाता हूँ। लो, लिख लो आप। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया है या इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। हम आपके लिए देखो मेहनत कर रहे हैं। रात में हमारे स्टूडियो से क्लास है, क्योंकि आपकी कंपटीशन और सभी कॉलेज और सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन हम फिर भी आपके लिए निःशुल्क हमारे चैनल, आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल मेघराम मीना ऑफिशियल पर, और जितने भी आपके जानकार हैं, परिचित हैं, आप फोन से बता सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेघराम मीना ऑफिशियल, ऑटोमेटिक आएगा, आप क्लिक करेंगे, हमारी सारी क्लास प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो भी आपको पढ़नी है, जो विषय की, आपको सारी मिल जाएगी। उसमें प्ले लिस्ट है, जला दर्शन में अलग है, उसमें बना रखी है राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साइंस की ट्रिक, सब कुछ उसमें प्ले लिस्ट में जो क्लास हमने बना दी उसमें डाल रखी है, और क्लास आती रहेंगी, आप पैसे से रखें। हाँ जी। तो आगे चलते हैं हम। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। आगे देखिए, स्टार लगा लेते हैं। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर है, तिलवाड़ा। कहाँ पर है विद्यार्थियों, तिलवाड़ा यानी बाड़मेर में। बहुत अच्छा, मेरे साथ में आप लिखते रहे ताकि समय की बचत हो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें डायरेक्ट आएंगी, लिखना पड़ेगा आपको। हम बाड़मेर का जिला चल रहा है, इसमें सब कुछ आने वाला है। देखो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं, हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटिकल आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, कला संस्कृति आ रही है, सब कुछ आ रहा है ऑटोमेटिक। मेरे विद्यार्थियों आता रहेगा, आप तसली पकड़ लें। हाँ जी। तो क्या लिखा, मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ठीक है ना। लिखते रहें आप, ताकि मेरे साथ में चलते रहेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ जी। और यहाँ क्या बताते हैं, मालानी, क्या बताते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। माले नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछो प्रश्न है, मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है यहाँ पर, सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। क्या लगता है, सबसे प्राचीन, यहाँ क्या लगता है, पशु मेला लगता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ लगता है, आपके बाड़मेर लगता है, ठीक है ना। आगे अगला है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, बाड़मेर में। कहाँ लगते हैं,
बाड़मेर लगते हैं, ठीक है ना। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पशु मेले बाड़मेर लगते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, रणछोड़ राय का मंदिर कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, रणछोड़ राय का मंदिर है, वो भी कहाँ पर आपके बाड़मेर में, देखते रहे आप। रणछोड़ राय का मंदिर कहाँ पर है, आपके बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी। और ये मारवाड़, ये जोधपुर पाली, ये मारवाड़ था, क्या था, ये मारवाड़ कहते, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा, ढूंढाड़ प्रदेश पढ़ा है आपने, शेखावाटी पढ़ा है, हाड़ौती पढ़ा है आपने, अहिरवाटी पढ़ा है आपने, हाड़ पढ़ा है आपने, अय क्षेत्र पढ़ा है, सूरसेन पढ़ा है, जनपद मत्स्य पढ़ा है आपने, बहुत सारे क्षेत्र पढ़े आपने, तो उनकी राजधानी आई, ठीक है ना। और ढूंढाड़ जयपुर के आसपास वो क्या कहते हैं, ढूंढाड़। तो ये मारवाड़ था, तो मारवाड़ वंश की राजधानी रही है, तो कहाँ रही है, पाली, खेड़, मंडौर, जोधपुर। कहाँ रही है, पाली, खेड़, मंडौर और जोधपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मारवाड़ वंश की राजधानी कहाँ का रही है, एक बार पाली रही है, फिर खेड़ रही है, फिर मंडौर रही है, फिर जोधपुर, और एक किस्म आता है, पूरा मारवाड़ के इलाके में आता है, ठीक है ना। पाली, खेड़, मंडौर, जोधपुर। मंडौर तो आप जानते हैं मंदोदरी का वो है, यानी कि रावण श्रीलंका से विवाह किया था मंदोदरी से, तो राजस्थान की राधा मीराबाई कहते हैं, तो राजस्थान की बुआ हो गई कौन, मंदोदरी, और फूफा जी कौन हो गए, रावण हो गई, ठीक है ना। तो यानी मारवाड़ वंश की राजधानी लिखो, 4 राजधानी रही, लिख लो आप, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया इसमें कि, ठीक है ना। मारवाड़ में राठौर वंश की जो राजधानी है कौन रही थी, पाली, खेर, मंडौर और जोधपुर रही है राठौर वंश को, ठीक है ना, लिख लो। हाँ जी। और यहाँ पर भगवान कृष्णा जी का मंदिर बना हुआ है, क्या पर, यहाँ पर भगवान कृष्णा जी का मंदिर भी बना हुआ है, लिख लो, भगवान कृष्णा जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, किसका, भगवान कृष्णा जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। और यहाँ रेवारी और राय का पूजा स्थल है, एक जाति नाम है रेवारी या रेवारी राय का जाति का पूजा स्थल भी बना हुआ है, रेवारी या राय का जाति का यहाँ पर पूजा स्थल बना हुआ है, ठीक है ना। आगे है, राजस्थान में खजुराहो करोड़ मंदिर कहते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान का, लिखते रहे आप क्वेश्चनों को, खजुराहो किसे कहते हैं, वो कहते हैं किराड़ू मंदिर को, किसको, किराड़ू मंदिर को कहते हैं। राजस्थान में खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं, किसको कहते हैं विद्यार्थियों, किराड़ू मंदिर को कहते हैं। कहाँ पर है, हाथमा गांव में, कहाँ पर है, ये आपके हाथमा गांव में है, कहाँ पर है, हाथमा गांव में आपके बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ शिव और विष्णु भगवान के मंदिर भी है, क्या है यहाँ पर, शिव भगवान विष्णु के मंदिर भी बने हुए, कहाँ पर, किराड़ू में, कहाँ बने हुए हैं, किराड़ू में बने हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बना हुआ, सोमेश्वर का मंदिर, कौन सा, यहाँ पर सोमेश्वर नाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, लिख लो। राजस्थान खजुराहो करोड़ मंदिर है बाड़मेर में, भगवान श्री विष्णु का मंदिर है, सोमेश्वर का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। और प्रसिद्ध कौन सा, नाकोड़ा का जैन मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सा, नाकोड़ा का जैन मंदिर, विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट, नाकोड़ा का जैन मंदिर बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। नाकोड़ा का जैन मंदिर यहाँ बना हुआ है, कौन सा, और क्या कहते हैं इसको, राजस्थान का मेवानगर, क्या बोलते हैं इसको राजस्थान का मेवानगर, ठीक है ना, कहते हैं किसको, नाकोड़ा मंदिर को। अगर आप लिख लिया है तो वो ले लें इसका शॉर्ट, नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिख लो इसका, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, भाकरिया पहाड़ी पर है, ये ना राजस्थान का नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, ये भाकरिया पहाड़ी पर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, भाकरिया पहाड़ी पर बना हुआ है। अगर आपने सभी चीज़ें नोट कर ली हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इनको लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लो आप। आगे नागणेश जी का मंदिर, नागड़ा गांव में, ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको हम, अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी क्लास काफ़ी बाकी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनको डायरेक्टली बोल दूँगा मैं, लेकिन जब तक आप लिखते रहें जो भी क्वेश्चन है आकर के बना लेते हैं, ताकि पता रहे कि हम बाड़मेर जरा पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो लिख लो यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर, लिख लो आप साथ में ही स्टार ला के, नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है, किसका, नागणेची माता का, कहाँ बना हुआ है, नागड़ा में, कहाँ बना हुआ है, स्थान कौन सा, नागड़ा, स्टार है, जो भी आप लिखते रहे ताकि समस्या नहीं आए लिखने में, ठीक है ना। हाँ जी, और इसकी यहाँ मूर्ति कैसी है, ये विशेष बात है, मूर्ति केवल लकड़ी की बनी हुई है, किसकी, लकड़ी की मूर्ति बनी है,
ठीक है ना। मंदिरों में मार्बल संगमरमर की मूर्ति होती है, लेकिन इसके नागणेशी माता की मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना। हाँ जी। और कौन लाए थे इसको? राव दुव्वड़ जी। इसको राव दुव्वड़ जी कहाँ से लाए? कर्नाटक से। राव दुव्वड़ जी कर्नाटक से इस मूर्ति को लाकर उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की है। कहाँ पर? बाड़मेर के नगाड़ा में इसकी स्थापना की है। किसने? राव दुव्वड़ जी ने। और कैसी? 18 भुजाओं वाली। कैसी देवी? ये 18 भुजाओं वाली देवी। देखो इस बात को, राजस्थान में 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी की मंदिर भी 18 भुजाओं वाली देवी का है। कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बांसवाड़ा में पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है ना। और आपके 18 भुजाओं की देवी कौन सी है? नागणेशी माता। कौन सी है? नागणेशी माता। लिख लो इस बात को, नोट कर लो आप, ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ जी। और ये मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे ना, मारवाड़ के, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी? ये नागणेशी माता। एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न बहुत बार कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी, तो आपकी नागणेशी माता रही है। देख लो इसको, मारवाड़ के राठौड़ वंशों की कुल देवी। साथ में हम लिखते रहे, पेन कॉपी से हम लिखते रहे, है ना। मारवाड़ के राठौड़ वंशों कुल देवी कौन थी? नागणेशी माता, ठीक है ना। आगे देखिए, अब पढ़ लेते हैं, इसके खनिज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़े, हम वो ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम खनिज पढ़ेंगे, कौन कौन से खनिज है, ठीक है ना। हाँ जी। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम बाड़मेर जला दर्शन में खनिज। क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों? खनिज पढ़ने वाले, खनिज पढ़ने वाले हैं जला दर्शन में। अब देखिए, हमारा जो बाड़मेर जिला है, पतंगाकार आकृति, बाड़मेर जिले में खनिज, तो इसके 4 बेसिन है। कितने हैं? बेसिन। बेसिन मतलब तंत्र बोलते हैं एक प्रकार से। तो कौन कौन से बेसिन है इसके? देखिए, नंबर जैसलमेर, जैसलमेर तेल बेसिन। कौन सा? लिख लो, जैसलमेर तेल बेसिन नंबर 1, ठीक है ना। यानी जैसलमेर में तेल के क्या पाए गए? भंडार पाए गए, खुदाई की दृष्टि से कुएं पाए गए, नंबर 1। नंबर 2, बाड़मेर सांचौर तेल। कौन सा? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन। लिख लो आप मेरे साथ में ही, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन। लिख लो, 2 हो गए, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, 4 बेसिन है। और लिखिए तीसरा, नागौर बीकानेर। कौन सा? नागौर बीकानेर तेल बेसिन। लिखते हैं आप, नागौर बीकानेर तेल बेसिन। और एक चौथा, विद्यन कगार। कौन सा? विद्यन कगार भूमि। तो इस बाड़मेर में 4, बाड़मेर में रेगिस्तान में 4 तेल बेसिन पाए गए हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए, इस बाड़मेर जिले में कौन कौन से तेल के कुएं हैं। मेन बात आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं खनिज। खनिज क्या पढ़ रहे हैं हम? पेट्रोल रसायन, पेट्रोल पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम, तो यानी कि तेल। अब बाड़मेर जिले में तेल के कुएं निकले, भंडार निकले। कहाँ निकले? गोडा मनाली में। कहाँ निकले? बाड़मेर की तहसील पहुंची गोडा मनाली, गोडा मनाली में निकले हैं, ठीक है ना। कहाँ निकले हैं? गोडा मनाली में। क्या निकले हैं? तेल के भंडार निकले हैं, ठीक है ना। गोडा मनाली में, रागेश्वरी में, ऐश्वरी मंगला। कहाँ पर? रागेश्वरी, ऐश्वर्या और मंगला, ठीक है ना। तो पटवार में, रीट में, एसआई में, सब इंस्पेक्टर में, एसटीसी में, बीएड में, पीटीटी में, मतलब कितनी एग्जाम है, बहुत सी पुलिस की एग्जाम पूछो प्रश्न है। तो भाग्यम, मंगला, ऐश्वर्या, गोडा मनाली है ना, भाग्यम और ये सब क्या है? ये तेल के कुएं भंडार हैं जो बाड़मेर जिले में पाए गए। दोबारा लिख लो, लिख लो, इसको नोट कर लो। मंगला, ऐश्वर्या, है ना, और रागेश्वरी और भाग्यम और गोडा मनाली, यहाँ पर क्या निकला? तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी। और शक्ति पावर कौन सा है? भाग्यम। भाग्यम क्या है? शक्ति केंद्र माता है, भाग्यम शक्ति केंद्र माता है। और रिफाइनरी क्या? यहाँ पर क्या लगाई है? रिफाइनरी यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है ना। कहाँ लगाई गई है? तो देखो, पंचभद्रा में झील भी है, पंचभद्रा क्षेत्र भी है बाड़मेर में। बाड़मेर के पंचभद्रा में क्या? रिफाइनरी लगाई गई है। और स्थापना कब हुई इसकी? 16 जनवरी। किसकी? 16 जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016 को, यानी मोदी ने क्या की थी? इसकी शुभारंभ स्थापना की थी, रिफाइनरी, ठीक है ना। हालांकि रिफाइनरी प्रस्तावित था 2011 में, यूपी सरकार में प्रस्तावित था, जब से काम चल रहा है इसका, मतलब प्रोजेक्ट रूपरेखा।
लेकिन इसका उद्घाटन वर्तमान में 16 जनवरी 2016 को मोदी जी ने की थी, रिफाइनरी, ठीक है ना। तो रिफाइनरी कहाँ लगी है? पचपदरा। पचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर रिफाइनरी लगाने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। किसमें? बाड़मेर जिले में, ठीक है ना। और यानी कि इसमें क्या होगा? रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को? 40 लाख लोगों को क्या मिलेगा इसमें? रोजगार। किसमें? रिफाइनरी में। रिफाइन में यानी 40 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, ठीक है ना। और पेट्रोलियम के लिए क्या काम कर रही है? BS6, याद कर लेना, BS6 से BS6 लोगों का काम कर रहा है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए BS6 लोगों यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और खर्चा कितना आएगा? 43,129। कितना? 43,129 करोड़ रुपए का खर्चा है। किसमें? रिफाइनरी लगने में। लगभग 1,000 बीघा में यानी रिफाइनरी लग गई बाड़मेर में, पचपदरा में, ठीक है ना। इसकी नोट ले लो इसको, ताकि हम आगे बढ़ें। अभी बहुत कुछ इसमें बकाया है, ठीक है ना। और रिफाइनरी में HPCL, ठीक है ना, HPCL और राज्य, दो चीज़ों का हिस्सा है इसमें। HPCL का है आपके 74%, यानी कि HPCL और राज्य मिलकर रिफाइनरी का कार्य कर रहे हैं। HPCL कितना? 74% और राज्य कितना? 26% योगदान है। ये कूट भाषा में प्रश्न पूछा हुआ है कि बाड़मेर में रिफाइनरी काम कर रही है, रिफाइनरी काम कर रही है, तो HPCL कंपनी काम कर रही है, 74% हिस्सा है इसका, और राज्य सरकार कितना है? 26% हिस्सा है। अब आप इसको नोट कर लो ताकि आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। ये खनिज हो गए बाड़मेर जिले के, रिफाइनरी हो गई, ING इंदिरा गांधी नहर हो गई इसमें। अब आप पढ़ेंगे इसके दुर्ग पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने हिस्ट्री जोग्राफी के बाद में खनिज हो गए, हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़े, ताकि हम टॉपिक लेकर आएँ, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे इसमें दुर्ग, ठीक है ना। दुर्ग पढ़ेंगे, लिख लिया मैं बता देता हूँ उसको। हाँ जी, अब पढ़ने वाले हैं दुर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले दुर्ग। आप लिखते रहें, देखो क्लास लंबी हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिला दर्शन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जोग्राफी सब कुछ आ रहा है आपके लिए, बोर नहीं होंगे आप, लिखते रहें। हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी मेहनत करते हैं हमारे साथ में, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए जिला दर्शन, कोई क्वेश्चन छूटेंगे किससे? बाड़मेर जिले से। और अब पढ़ने वाले हैं क्या? इसके दुर्ग पढ़ने वाले हैं। दुर्ग क्या पढ़ने वाले हैं? दुर्ग पढ़ने वाले हैं। तो दुर्ग में पढ़ा हमने सिवाना दुर्ग। कौन सा? सिवाना दुर्ग, ठीक है ना। सिवाना दुर्ग, इसको मारवाड़ की कुंजी कहते हैं वैसे, तो ये सिवाना दुर्ग, ठीक है ना। कौन सा? सिवाना दुर्ग। इसको कुमड़ दुर्ग कहते हैं। उपनाम क्या है इसका? कुमड़ दुर्ग है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, पूछा गया था चंबल नदी, दूसरा नाम क्या? रुंडता नदी, तो ऐसे दुर्ग का नाम है, ठीक है ना। सिवाना दुर्ग का नाम क्या? कुमड़ दुर्ग। क्या है? कुमड़ दुर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुमड़ दुर्ग। और खमड़ा हुआ है हल्देश्वर पहाड़ी पर, लिख लो, उत्तर लिख लो, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। एग्जाम पूछता डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। सिवाना दुर्ग कहाँ हुआ? हल्देश्वर की पहाड़ी पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर, ठीक है ना। इसको जालौर की कुंजी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जालौर की कुंजी कहते हैं। एग्जाम पूछा प्रश्न है, जालौर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, और 56 की पहाड़ी आपको बताई दिया। 56 की पहाड़ी कहाँ पर है? 56 की पहाड़ी तो आपके 56 का मैदान, 56 का मैदान तो आपको मेवाड़ में, 56 की पहाड़ी आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है? 56 की पहाड़ी आपके बाड़मेर में है। पहले आपको मैंने बता दी, ठीक है ना। और यहाँ क्या है? सैन्य हवाई अड्डा। क्या है यहाँ पर? सैन्य हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा, ठीक है ना। क्योंकि बाड़मेर कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर जिला पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के पास में, तो यहाँ पर क्या? सैन्य हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा उत्तरलाई में। कहाँ पर है? स्थान का नाम लिख लो, उत्तरलाई। सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में, और यहाँ आपके लिख लो उत्तरलाई में। कहाँ पर है? आपके उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डा है, ठीक है ना, लिख लो आप इसके। और यहाँ उत्तरलाई में क्या? जिप्सम के भंडार भी है। क्या है यहाँ पर? जिप्सम के भंडार भी है, ठीक है ना। इस उत्तरलाई में जिप्सम के भंडार, उत्तरलाई में आपके जिप्सम के भंडार भी पाए गए। क्या पाए गए? जिप्सम के भंडार पाए गए हैं। और सर्वाधिक यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण हुआ है। लिख लो, सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का निर्माण आपके बाड़मेर जिले में हुआ है, ठीक है ना। और सर्वाधिक यहाँ पर पशु संपदा, इसको लिख लो स्टार ला के, सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में? बाड़मेर में।
सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में? आपके बाड़मेर जिले में। इस बात को आप लिख लो, ठीक है ना। और यहाँ पर पत्थरमार की होली, क्या कहते हैं यहाँ पर? पत्थरमार होली खेली जाती है। तो वो लिखते रहना, स्टार है डैश लगा के लाइनों को, प्रत्येक लाइन बोल रहा हूँ। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में, पत्थरमार होली बाड़मेर, लिख लो आप प्रत्येक लाइन को, स्टार है ऐसे नीचे लिखते रहे, लाइन छोड़ के साफ साफ। सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालिका वस्तु बाड़मेर में, जिप्सम के भंडार उत्तरलाई में। जिप्सम के भंडार कहाँ पर? उत्तरलाई में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरलाई में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन और लिखना लागे, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में? बाड़मेर में। किसमें है? बाड़मेर। कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 32%। प्रश्न पूछा हुआ पुलिस में, पटवारी में, ग्राम सेवक में प्रश्न पूछा हुआ, रीट में प्रश्न पूछा हुआ है, कई एग्जाम में, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जिला कौन सा है? तो वो आपके बाड़मेर है। कितनी परसेंट? 32%। और न्यूनतम कौन सा? याद रखना, गंगानगर जिला। कौन सा है? गंगानगर जिला। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई है? आपके गंगानगर जिले में। कितनी हुई है? 10%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है? आपके गंगानगर जिले में। कितनी? 10%। सर्वाधिक किसमें हुई है? आपके बाड़मेर जिले में। किसमें हुई है? बाड़मेर जिले में, ठीक है ना। हाँ जी। और सीज में सम्मिलित कौन सा है? आपके बाड़मेर जिला। कौन सा है? बोल हिंदी में बोलते हैं सीज। तो सीज में आपके बाड़मेर जिला, इंग्लिश में SEEG में बाड़मेर जिला सम्मिलित है। क्या बोलते हैं इसको? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज। क्या बोलते हैं इसको? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज, यानी सीज में आपका बाड़मेर जिला आता है, ठीक है ना। सोलर एंटरप्राइजेज, ठीक है ना, बोलते हैं इसको। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। लिख लो इसको, लेते हैं आप। अजरक प्रिंट किसकी है? बाड़मेर जिले की। किसकी है? बाड़मेर जिले की। ब्लू प्रिंट है, ब्लैक पोट्री है, आएंगी सब चीज़ें। आप तो केवल लिखो अजरक प्रिंट, लिखो डैश लाके। अजरक प्रिंट आपके किसकी है? बाड़मेर जिले की है। अगर आपने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, ताकि हम आगे बढ़ें। अभी क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने? हाँ, आगे लिखो। आगे इसमें और है मरु त्रिकोण। तो देखो मरु त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं? एक तो आपके जैसलमेर आता है। कौन सा आता है आपके? जैसलमेर। एक आपके बाड़मेर, एक आपके जोधपुर। मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। लिख लो उनको। मरु त्रिकोण में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बाड़मेर। अब बीकानेर 4 हो गए वर्तमान में, ठीक है ना, 4। देखो मरु त्रिकोण में वर्तमान में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। लिख लो, मरु त्रिकोण में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर आते हैं। अजरक प्रिंट आपको दिखाई दिया कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर में है। अगर देखो मलिर प्रिंट, एक और विद्यार्थियों, मलिर प्रिंट। तो मलिर प्रिंट कहाँ है? आपके बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है। लिख लिया तो आगे बढ़े, अगर इसकी जोड़ ले लिया तो आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ जी, आगे थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थी, थार महोत्सव भी आपके बाड़मेर में मनाया जाता है, ठीक है ना। लंबी क्लास हो गई, लेकिन आप घबराए नहीं, ठीक है ना। थार महोत्सव कौन सा? लेकिन इसला के थार महोत्सव ये आपके बाड़मेर जिले में मनाया जाता है, यानी कि गर्मियों का थार महोत्सव है वो आपके यानी बाड़मेर जिले में मनाया जाता है, ठीक है ना। और अगर आ जाए मरु महोत्सव, हालांकि ये जैसलमेर में, लिख लो इसको, यानी लिख लो आप इसको, मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो वो आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में मनाया जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, कवास। बाड़मेर के कवास में बाढ़ आई थी और कब आई? 2006 में। ये प्रश्न पूछा गया पटवारी ग्राम सेवक में 2012, ठीक है ना। हाँ जी, और कवास किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जिप्सम के भंडार है। क्या है यहाँ पर? जिप्सम के भंडार है, खनिज है जिप्सम, उसके भंडार है, ठीक है ना। जिप्सम के यहाँ पर क्या मिल रहे? भंडार मिल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और बाड़मेर में राजस्थान के नंदघर की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया था। राजस्थान में नंदघर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाड़मेर जिले से हुई थी, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को तकनीकी से जोड़ा गया था, ठीक है ना। और देखिए एक महिला है यहाँ की बाड़मेर की, रोमा देवी। कौन है? रोमा देवी। लिख लो इसको, 2018 में पुरस्कार मिला है। रोमा देवी महिला है बाड़मेर की, और 2018 में कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार। क्या मिला इसको? नारी शक्ति पुरस्कार मिला। लिख लो क्वेश्चन को, बाड़मेर जिला दर्शन चल रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें।
जिला, ठीक है ना, रोमा देवी 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला। कौन सा मिला है? नारी शक्ति इसको पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। और 2019 किसको मिला? जानकी देवी को। किसको मिला है? 2019 में जानकी देवी को नारी शक्ति पुरस्कार मिला। लिख लो, 2019 में जानकी देवी को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। हाँ, और यहाँ घोड़ों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर घोड़ों का तीर्थ क्या है? यहाँ पर स्थल है। और कौन सा प्रसिद्ध है? मालानी। मालानी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है। लिख लो, बाड़मेर जिले में मालानी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा है? मालानी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और सुई का मेला लगता है। लिख लो, सुई का मेला चौहटन लगता है। क्या लगता है? चौहटन में लगता है। चौहटन सुई का मेला बाड़मेर के चौहटन में लगता है और 4 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है ना। जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का अर्धकुंभ कहते हैं। सुई का मेला ये चौहटन लगता है, 4 वर्ष में एक बार लगता है, जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहते हैं। अर्धकुंभ कहते हैं। और आदिवासी कुंभ का मेला वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहते हैं। लिख लो इसको, अर्धकुंभ का मेला कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धकुंभ का मेला कहते हैं, ठीक है ना। और चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? अलग से क्वेश्चन आए एग्जाम में। चौहटन ये गोंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ठीक है ना। और बाड़मेर में कुमट के वृक्ष, किसके? कुमट के वृक्ष से पाए जाते हैं, प्रसिद्ध है। लिख लो, बाड़मेर में कुमट के वृक्ष पाए जाते हैं। कुमट के वृक्ष पाए जाते हैं। और क्या लगता है? बजरंग पशु मेला। कौन सा? बजरंग पशु मेला भी आपके बाड़मेर लगता है। लिख लो, बजरंग पशु मेला भी आपके बाड़मेर जिले में लगता है। और रानी भटियाणी का मेला जसोल में। रानी भटियाणी का मेला ये लगता है जसोल में। कहाँ लगता है मेरे विद्यार्थियों? जसोल में। देख लो, रानी भटियाणी का मेला आपके जसोल लगता है। क्या लगता है? जसोल में लगता है। जसोल में लगता है, ठीक है ना। और आपको लिखा दिया गडरा रोड। गडरा रोड कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर में है। और यहाँ इंदिरा गांधी नहर का क्या अंतिम छोर है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ पर है? गडर रोड। गडर रोड कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर में गडर रोड है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का अंतिम स्थान है। अंतिम स्थान कहाँ पर है? गडरा रोड में है, ठीक है ना। लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और यहाँ पर शहीद स्मारक, यहाँ पर एक शहीद स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शहीद स्मारक। 1965 में जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर बाड़मेर में शहीद स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1965 में, तो यहाँ पर शहीद स्मारक बना हुआ है। लिख लिया आपने? या तो ले लो, इसकी शॉट ले लीजिए इसका, या नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे बढ़ते हैं, हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बाटूडा कुआं। किसका कुआं? बाटूडा का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है ना, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। लिख लो, बाटूडा का कुआं बाड़मेर में। मैं इधर ले देता हूँ, देखिए, बाटूडा का कुआं ये बाड़मेर में। बाड़मेर पढ़ रहे हैं जल दर्शन है जो, इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल, ठीक है ना, रेगिस्तान का। लिख लिया आपने? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूछा गया है, ठीक है ना। बाटूडा कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। लिख लो इसको, बाटूडा कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, ठीक है ना। निर्माण कराया था गुलाब सिंह द्वारा। लिख सकते हैं आप चाहे, निर्माण कराया था गुलाब सिंह द्वारा। किस द्वारा विद्यार्थियों? गुलाब सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। लिख लिया आपने? हाँ जी, और देखो यहाँ बाड़मेर में किसका निर्माण होता? चूना पत्थर। चूना पत्थर पाया जाता है बाड़मेर में, सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। लिख लो, जिप्सम के सर्वाधिक भंडार आपके बाड़मेर जिले में है। कोयले का उत्पादन, किसका? कोयले का उत्पादन भी बाड़मेर में होता है। देखो, कोयले की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? कोयले की 4 किस्में। और मैं बात कर रहा हूँ लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। लिख लो आप इसको, लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला आपके बाड़मेर में पाया जाता है। कौन कौन से? गिरिल, कपूरड़ी, जालीपा। कौन सा? गिरिल,
कपूरली और जालिपा, गिरिल, कपूरली, जालिपा लिख लो। गिरिल सर्वाधिक लिग्नाइट के भंडार बाड़मेर जिले में कौन कौन सा है? गिरिल, कपूरली, जालिपा। गिरिल, कपूरली और जालिपा लिख लो तीनों को, गिरिल, कपूरली, जालिपा। हालांकि सिर्फ भी है, सिर्फ क्षेत्र भी है, सिर्फ भी है, सिर्फ जालिपा, कपूरली, गिरिल तीनों में यानी कि पाया जाता है, ठीक है ना। और किसके सहयोग से कार्य चल रहा है? जर्मनी के, जर्मनी देश के सहयोग से यानी कि यहाँ कार्य चल रहा है, किसका? खनन का कार्य चल रहा है, ठीक है ना। और बादेसर में पावर, ये स्थान का नाम है बादेसर, कौन सा? बादेसर में पावर प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट लग रहा है? पावर प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, कौन सा? पावर प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और जसवंत का थड़ा भी है बाड़मेर में, कौन सा? मैं लिख देता हूँ, जसवंत का थड़ा, जसवंत का थड़ा, जसवंत का थड़ा कहाँ पर? आपके बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? जसवंत का थड़ा आपके बाड़मेर में है, ठीक है ना, बाड़मेर में है। और देखिए थार एक्सप्रेस, कौन सी? थार एक्सप्रेस कहाँ पर है? ये भी आपके विद्यार्थियों बाड़मेर में। कहाँ पर है? थार एक्सप्रेस बाड़मेर में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान मध्य ट्रेन चलती है, थार एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर क्या है? इसका स्थान है मुनाबाब से खोखरापारा, मुनाबाब, मुनाबाब से खोखरापारा। देखिए पाकिस्तान का पहला स्टेशन खोखरापारा और भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन बाड़मेर। कहाँ पर है? मुनाबाब। कहाँ पर है? मुनाबाब। क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और यहाँ पर सुजलम परियोजना, एक परियोजना चल रही है, लिख लो सुजलम परियोजना, सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना क्या है? सुजलम परियोजना बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठे करने वाली परियोजना को सुजलम परियोजना कहा गया। कौन सी परियोजना? सुजलम परियोजना कहा गया है। बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठा करने के लिए सुजलम परियोजना चलाई जा रही। कौन सी? सुजलम परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिया आपने। और मांडपुरा, मांडपुरा में भूमिगत जल के भंडार मिले। एक बाड़मेर में स्थान है मांडपुरा, मांडपुरा में भूमिगत जल के भंडार मिले। क्या मिले? भूमिगत जल के भंडार मिले हैं, ठीक है ना। और रामदेव जी का जन्म स्थल उडुकाम सेम हो रहा है, रामदेव जी का जन्म स्थल हो रहा है। लिख लो आप एक बार इसको, अगर लिख लिया ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, देखो पुलिस में, पटवार में, ग्राम सेवक में, पीटीटी में, सभी एग्जामों में, बहुत से एग्जामों में कूट भाषा पूछता है। लोक राजस्थान के लोक देवता, कला संस्कृति में चलता है टॉपिक राजस्थान के लोक देवता। तो पूछा एक प्रश्न है, रामदेव जी, रामदेव जी, इनको रामसा पीर कहते हैं। और रुणेचा रामदेव राम इनकी समाधि और इनका मेल लगता है, ठीक है ना। और रामदेव जी का जन्म स्थल है ना, रामदेव जी राजस्थान के लोक देवता है और इनका जन्म स्थल पूछता है उडुका सिमेर ना, उडुका सिमेर। बाड़मेर के किस कहाँ पर हुआ जन्म? कौन सा गांव में? उडुकाश्मीर, उडुकाश्मीर लिख लो, थोड़ा नाम पटपटा, उडुकाश्मीर, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। लिख लिया आपने? हाँ जी। और देखिए सलाया, सलाया से मथुरा तक 700 किलोमीटर की तेल पाइपलाइन निकल रही है, ठीक है ना। सलाया पड़ता है गुजरात में, मथुरा पड़ता है आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इन दोनों के मध्य में 700 किलोमीटर यानी तेल की क्या है, यानी पाइपलाइन जा रही है, ठीक है ना। पाइपलाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की ये हमारी क्लास बहुत लंबी होगी, आप बोर होंगे। देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान मिले। घर बैठे कोरोना काल चल रहा है, सभी क्लासें बंद है, स्कूल कोचिंग कॉलेज सभी बंद है। हमारा ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिले घर बैठे। तो देखिए क्लास लंबी हो चुकी है, आप एक कॉपी बना लें, एक नोट्स बना लें। और आपसे मैंने वादा किया है पूरे 33 जिला दर्शन लेकर आऊँगा। ये चौथा जिला था, RJ 4 बाड़मेर को लेकर आऊँ। अगला जिला लेकर पुनः आपके सामने हम पधारेंगे, जिला भरतपुर लेकर आएंगे। इस जिले में कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन मेरे से भूलवश रहेगा हो, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। अगली क्लास में उन क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर दूंगा।
यदि आपको लगा है, देखो रात का समय है 9 बजे, हमारे स्टूडियो से एक क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो यदि आपको लगता है कि हमने मेहनत की है आपके लिए, निःशुल्क एक क्लास है, किसी के फ़ोन में कहीं पर भी आपको कोई जानकार है, आप इतना बोल देना चैनल का नाम है मेघराम मीना ऑफिशियल, या इस क्लास की लिंक को आप शेयर कर देना। कोई विद्यार्थी अपना जानकार छूटे नहीं, सबको इस क्लास का लाभ मिले, वो घर बैठे पढ़ सके, चाहे वो रीट पढ़ रहा हो, चाहे वो एसआई, चाहे सुपरवाइजर, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर, चाहे एओ, चाहे रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉल लेक्चर, कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास रामबाण होगी, क्योंकि हम क्लास ही ऐसे लगा है जिला दर्शन, कोई टॉपिक छूटेगा ही नहीं। बस यदि आपको लगा है कि आपके बड़े भाई ने या आपके सर ने, लाडले सर मेघराम ने आपके लिए मेहनत की है, पसीना बहा है, लाइव क्लासेस बनाई है, रिकॉर्डेड क्लास को अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आप इस क्लास को लाइक करें। अगर चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जितने भी ग्रुप हैं, जितने अपने साथी पढ़ने वाले, सिर्फ पढ़ने वाले, अपन को भीड़ नहीं करनी है, केवल वही विद्यार्थी जो पढ़ने को इच्छुक है या पढ़ना चाहता है, तो उनको आप जरूर, वो वंचित नहीं रहें, उन तक आप शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले। क्योंकि विद्यार्थी शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं शिद्दत से, नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी, नए जोश से। आप हमारा समर्थन कीजिए, देखो आपका मनोबल हमारा मनोबल है। आप यदि अधिक क्लासों को देखेंगे, अधिक शेयर करेंगे, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम अगली क्लास अच्छी लेकर आएंगे, जोश के साथ लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे, श्रृंखला लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आज एक क्लास देखो 1.25 घंटे की हो चुकी है, क्योंकि आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, सब हमारे साथ हैं, सही विद्यार्थी, छोटे बड़े भाई बहन, ठीक है ना। तो घर पर रहें, आप अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें, रेगुलर क्लास लें, ठीक है ना। कॉलेज वाले विद्यार्थी सुन लें, हमारे महात्मा गांधी पीजी कॉलेज वाले, तो वो विद्यार्थी भी पढ़ते रहें। और कोई विश्वविद्यालय हो या नॉन कॉलेज रेगुलर, राजस्थान की किसी भी कॉलेज, किसी भी कोचिंग, किसी भी कंपटीशन विद्यार्थी के लिए ये क्लास क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। भरतपुर जिले को लेकर आएंगे हम। इस क्लास को आप ज़रूर पढ़ें, पूरी देखें, या तो नोट्स बना लें, नोट्स नहीं बनाएं तो आप इस क्लास को 1 या 2 बार ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।